नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं चेतन, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चेतन। आज है 15 अक्टूबर और आज हम देखेंगे फॉरेक्स में, गोल्ड में और यूरो में किस तरह से हम काम कर सकते हैं। हम पिछले कई दिनों से हर रोज हम फॉरेक्स के कई पेयरों का एनालिसिस करते हैं, करेंसी का एनालिसिस करते हैं कि दिन भर में हम किस तरह से ट्रेड बना सकते हैं। और उसी वक्त शाम में हम इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जो हमने ट्रेड प्लान किए थे उसका क्या होगा, उसका एसएल लग गया या उसका टेक प्रॉफिट मिल गया, ये हम देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। और अगर आप मेरे पिछली जाके वीडियो देखोगे तो लगभग बहुत अच्छी तरह से हमारा विन रेशियो आ रहा है। तो आज क्या हो सकता है हम देखेंगे और बहुत ही सिंपल वे से हम काम करते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो निश्चित ही मेरे वीडियो का आपका फायदा होगा, क्योंकि एक ट्रेड प्लान और उसके बाद मिनिमम ट्रेड, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, दिन के 10-20 ट्रेड तो हो ही जाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सिर्फ 1-2 ट्रेड पे कंसंट्रेशन करोगे तो आराम से एक तो आप अच्छी तरह से प्रॉफिट में आने लगोगे। अगर आप कोई प्लान बनाए बिना ट्रेड करते रहोगे तो दिन भर में रिवेंज ट्रेडिंग हो जाए या ओवर ट्रेडिंग हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपके 10-20 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड होगे और उसका नतीजा होगा कि हम लॉस में जाते हैं। तो आज 15 अक्टूबर, आज क्या हो सकता है हम देखेंगे। तो सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री देखना चाहिए कि आज क्या है। आज अगर आप देखोगे 15 अक्टूबर को, आज अगर न्यूज़ देखेंगे हम तो सुबह 11:30 बजे, अभी 11:30 बजे जीबीपी की रेड पॉकेट की न्यूज़ है, जो कि हाई इम्पैक्ट मतलब न्यूज़ है। मतलब 11:30 बजे जीबीपी में हाई वॉलेटिलिटी आएगी, तो उससे बच के रहना। क्यों? अगर आपकी कोई, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपकी कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी है न्यूज़ में तो ही आप इसमें काम कीजिए। अन्यथा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है, इस बेस पे या कोई लाइव स्ट्रीम बना के वो अपने अंदाजे से, ये देखो जो न्यूज़ ट्रेडिंग होते हैं ना, वो सिर्फ फंडामेंटली आप उसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ अंदाजे से, इसमें कोई नहीं बता सकता कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि हम सब फॉरेक्स फैक्ट्री देखते हैं। उससे पहले ही जो बड़े प्लेयर है उनके पास डाटा, मतलब जो हेज फंड है या बड़े बड़े प्लेयर है उनको मिलता होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। अब अगर आप देखोगे कभी बार ऊपर भी जाएगा कैंडल और नीचे भी जाएगी, दोनों जगह के स्पाइक लेती है। वो क्या होता है, वो ऐसे लेते हैं सबके और फिर अपनी रैली कंटिन्यू करते हैं। तो इस झंझट में पड़ना ही क्यों, स्लिपेज लगता है और बहुत सारा, मतलब इसमें तो अकाउंट ही जाने की ज़्यादा संभावना है। तो अगर स्पेशल स्ट्रैटेजी हो तो कीजिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ करना चाहिए। उसके बाद दिन भर में यूरो की भी न्यूज़ येलो पैकेट की है, 12:30 बजे है, 2:30 बजे है, और शाम को 6 बजे कैड की बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। कैड की आप उसमें अगर कोई स्ट्रैटेजी आपकी हो तो काम कर सकते हैं। कैड की 6 बजे, बस इतना ही न्यूज़ है। तो यूएसडी की कोई न्यूज़ नहीं है, तो जीबीपी में यूरो की थोड़ी बहुत न्यूज़, इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है, अब हम काम कैसे करेंगे देखेंगे आज। तो पहले हम निकलते हैं गोल्ड का, और कल क्या हुआ, मतलब 14 अक्टूबर को क्या हुआ, ये भी इसके साथ हम देखेंगे। ठीक है, चलो। तो ये है गोल्ड का चार्ट, और गोल्ड के चार्ट में आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है अभी। तो ये गोल्ड का चार्ट है, और गोल्ड के चार्ट में कल हमने एक प्लान बनाया था। वो प्लान कैसे सक्सेस हुआ या नहीं हुआ ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हम, अगर आप देखोगे कि सिर्फ 2-2 ट्रेड प्लान करते हैं, ऊपर के और नीचे के, और जहां ट्रेड अपने प्लान के हिसाब से आएगा वहां हम ट्रेड लेंगे। तो ये है गोल्ड का चार्ट, और 14 अक्टूबर कल मैंने आपको इस जगह पे एक सेल सेट की पोजीशन बताई थी। इस जगह पे मार्केट एग्जैक्टली इस जोन के पास आया, लेकिन हमारे इस जोन के अंदर नहीं आया और इस लेवल को टेस्ट नहीं किया, 2670 की लेवल का टेस्ट नहीं किया, इस जोन के अंदर नहीं आया, इस जोन के पास से मार्केट नीचे घूम गया है। और आप देखोगे तो एक कल का हाई है, हाई, एक कल का हाई है, एक कल का हाई है और एक कल का लो है। मतलब अगर 20 पिप्स से 30 पिप्स ऊपर आता तो कल का हमारा हाई हम पकड़ सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, जो हमारा प्लान ट्रेड है वही हम ट्रेड लेंगे। बीच में से मार्केट थोड़ा नीचे से घूम गया तो हमारे यहाँ ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ। और हमारा दूसरा ट्रेड था इस जगह पे, तो इस जगह पे एग्जैक्टली मार्केट आ चुका था। यहाँ हमारा ट्रेड था 30 पिप्स का एसएल था, और हमें लगभग 50 से 60 पिप्स, मैं पॉइंट कहता हूँ इसे। अब आगे जाके मुझे पिप्स कहने में मतलब आदत नहीं है, मैं पॉइंट कहूँगा। आप पॉइंट मतलब समझ लीजिए, पॉइंट मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जब यूरो में और जीबीपी में काम करता हूँ तो पॉइंट कहता हूँ, तो आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमारा ये ट्रेड एक्टिव हो गया था, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली मार्केट आ गया था, और हमारा यहाँ मार्केट ने लगभग 1:2 या उससे भी ज़्यादा हमें रिवॉर्ड दे दिया। मतलब हमने सिर्फ 2 ट्रेड प्लान किए, उसमें एक एक्टिव हुआ और वो भी हमें
प्रॉफिट देके चला गया। तो कुछ इस तरह से सिर्फ कम ट्रेड प्लान करनी चाहिए उसका। लेकिन मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में एक बात है कि आपको पेशेंसली बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 10 बजे मैं प्लान करता हूं और उसका एक्टिव होने के लिए शाम भी हो सकती है। लेकिन वो अच्छी बात है ना, दिन भर में 50-100 ट्रेड लेके अकाउंट ब्लॉक करना और फिर साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाना, फिर तड़पड़ना, रोना, इससे अच्छा है कि ट्रेल प्लान कीजिए आपका जब स्ट्रेटेजी हो उस तरह से, और उस ट्रेड का इंतजार कीजिए शिकारी की तरह। जब आएगा तो एसएल जाएगा तो कम से कम जाएगा, प्रॉफिट आएगा तो ठीक ठाक आएगा, और हम चेन सुकून से रह सकते हैं, नींद ले सकते हैं। नहीं तो दिन भर में सिर्फ ट्रेड ही ढूंढना, कहाँ ले सकते हैं कहाँ ले सकते हैं, उसमें सारा अकाउंट ब्लॉक करना, इसमें कोई पॉइंट मुझे नहीं लगता। एक 1 मिनट, और आज क्या कर सकते हैं देखिए हम गोल्ड में, और मैं बताना ही भूल गया। तो कल हमारा एक्टिव हो चुका था कल, अब आज क्या करेंगे। अगर आप आज का सिनेरियो देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिंपल से, बहुत सिंपल वे से मुझे लगता है काम करना चाहिए। अगर आप बहुत सारे इंडिकेटर, बहुत सारे एनालिसिस, एसएमसी आईएसएम क्या आ गया अभी वो सब इसमें डालेंगे तो अंत में आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, आपके हाथ में सिर्फ बचेगा वो केला। तो मुझे लगता है कि सिंपल वे में सिर्फ सप्लाई और डिमांड जोन पे काम हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको लगातार 2, 4, 5, 6 महीने तक चार्ट कंटिन्यू देखना चाहिए। आपको बात, एक गेम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। ये देखो, मार्केट सिर्फ सेलर और बायर से चलता है, कोई सेल करेगा कोई बाय करेगा, जीरो सम गेम है। तो हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि सेलर कहाँ सेल कर सकता है, बायर कहाँ बाय कर सकता है, किसके एसएल कब खा सकता है, कहाँ तक एसएल खा सकता है, कहाँ जाके एसएल खाना खत्म हो जाएगा, कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कहाँ तक कौन सी लेवल अब मेजर वर्क होगी, कौन सी लेवल अब वीक होगी। बस इन बातों का आप प्रैक्टिस करोगे, ध्यान रखोगे तो आप 100% एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की आपकी जर्नी शुरू होगी। आप देखोगे आज सुबह भी अभी भी मार्केट इस लेवल को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे रहा है, अब इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है और रियल ब्रेकआउट भी हो सकता है। अगर मार्केट ने इसे अच्छी तरह से ब्रेक कर दिया तो थोड़ा टेस्ट करके मार्केट यहां तक आ सकता है, इस रैली तक, और इस लेवल पे हम बाय करेंगे। 2630 के एक लेवल है, हमारा पहला टारगेट होगा 2634 और दूसरा टारगेट होगा 2640 के आसपास पकड़ के चलो। ये एक हो सकता है हमारा दूसरा टारगेट। और स्टॉप लॉस ट्रेल करने की एक स्किल आनी चाहिए, क्योंकि एक बार फर्स्ट टारगेट के पास आ गया तो दूसरा टारगेट के लिए हमें स्टॉप लॉस, मुझे लगता है ये करना पड़ेगा। और मार्केट और भी नीचे आ गया तो इस लेवल के पास ये तो बहुत अच्छी लेवल मिलेंगे, फिर 2605 के पास हम बाई साइड में जाएंगे और ऊपर के 2 टारगेट हमें मिल सकते हैं, 2611 और 2617। बस ये 2 जगह पे मेरा बाइंग होगा। और आप देख रहे होंगे कि जो मैंने अभी आपको कहा था कि मार्केट इस लेवल पे बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। मार्केट यहाँ एक फेक ब्रेकआउट देगा और फिर ऊपर ऐसे करके जा सकता है, फिर ऊपर की लेवल हम देखेंगे, लेकिन रियल ब्रेकआउट हो गया तो टेस्ट करके नीचे भी आ सकता है। तो इस झंझट में पड़ने से मुझे लगता है कि हम जो हमारे ऊपर के नीचे की लेवल है उस जगह का इंतजार करें। ठीक है, ऊपर क्या हो सकता है, ऊपर की जो कल की लेवल थी वही लेवल हम काम करेंगे। मार्केट यहाँ आ गया तो 21 पिप्स का एसएल होगा, उसके साथ 2656 के लेवल पे सेल सेट में हम जा सकेंगे। और ये स्कैल्प होगा क्योंकि इसे 1:1 रेशियो यहाँ आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है, क्योंकि कल इसी जोन में मार्केट बहुत देर तक इस तरह से जिगजैग कर रहा था, तो ये थोड़ा रिस्की होगा। तो इसलिए 1:1 रेशियो कभी मतलब लेना पसंद नहीं करता मैं, लेकिन ये 1:1 यहाँ हो सकता है, स्कैल्पिंग हो सकता है यहाँ। एक तो 20-35 पिप्स का यहाँ एसएल होगा और 20-35 पिप्स का यहाँ टारगेट होगा, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। अगर सेफ ट्रेड चाहिए तो मार्केट कुछ यहाँ से ऐसा कुछ आ गया तो फिर से वही लेवल इस जोन के अंदर आ गया तो मैं सेल सेट की पोजीशन लूंगा, ऊपर 30 पिप्स का एसएल देके नीचे 2663 के पास हम प्रॉफिट हमारा बुक करेंगे। और ऑल टाइम हाई की लेवल आपको मालूम है 2685, उधर तक आप आ गया मार्केट तो स्कैल्प करिए या फिर लंबी रैली आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये होगा गोल्ड का। अब ये यूरो का चार्ट देखिए, यूरो का चार्ट छोटा करता हूँ मैं, कल क्या हुआ यूरो का। मैं 4 करेंसी में काम करता हूँ तो ठीक है, ये है यूरो का। और कल आप देखोगे तो यूरो में क्या होता, हमने ऊपर की लेवल मार्क की थी, ये लेवल मार्क की थी, मार्केट यहाँ तक आया नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ तक आया नहीं तो यहाँ हम काम ही नहीं करेंगे, हमारा ट्रेड बच गया, हमारा वक्त बच गया। लेकिन मार्केट गया नीचे, ठीक है। अब देखो नीचे क्या कमाल हो चुका है, नीचे भी इस लेवल के पास मार्केट आया नहीं जो हमने मार्क की थी, तो ये भी लेवल मतलब डीएक्टिव हो गई। सिर्फ हमारे इस लेवल के पास मार्केट आ गया, यहाँ से आ गया, आप देख सकते डॉट एग्जैक्टली टेस्ट करके मार्केट ने ऊपर तक रैली दी थी, ये रेड लाइन तक,
दोबारा मार्केट टेस्ट करके रैली दे दी, मतलब यहाँ हमें 1:3 या 4 का रिवॉर्ड मिल रहा था एग्जैक्टली टेस्ट करके। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, हमने कल गोल्ड में ट्रेड प्लान किए, यूरो में किए, दो ट्रेड प्लान किए। गोल्ड का भी एक एक्टिव हो गया जिसमें हमें प्रॉफिट मिल गया, और यूरो का भी सिर्फ एक ही एक्टिव हो गया, उसमें हमें प्रॉफिट मिल गया। और क्या चाहिए, 10 ट्रेड बनाने से अच्छा है दो ट्रेड से प्लान कीजिए, उसमें जो एक्टिव होगा उसमें प्रॉफिट आएगा या थोड़ा बहुत ऐसे जाएगा। तो इसमें भी कल हमारा प्रॉफिट हो गया, एग्जैक्ट वर्क हो चुका है। अगर आप शॉर्ट में वीडियो देखना चाहते हो, लंबा मतलब मैं जो बताना चाहता हूँ एनालिसिस, इतना वक्त नहीं आपके पास, आप कोई जॉब करते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ मैं सिर्फ शॉर्ट में बताता हूँ कि कहाँ मतलब ट्रेड बन सकता है और कहाँ नहीं बन सकता। आज क्या होगा ये देखेंगे हम। यूरो में अगर मार्केट इसी जोन से ऊपर जाने लगा तो ये जो लेवल है ना, ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से एक सेल सेट में हम जाएंगे, मैंने नीचे के 2 टारगेट आपको लगा के दे दिए, बस ऊपर का ही एक ट्रेड मुझे लगता है कि मैं काम करना चाहूँगा। और अगर नीचे के लेवल की हम बात करेंगे, जो कल लेवल एक्टिव नहीं हुई, वही लेवल में आगे जाके आज प्लेस करने वाला हूँ, और वही टारगेट हो गए, जो कल के टारगेट थे वही आज के टारगेट हो गए। आपको दिख रहा है कौन से टारगेट है ये, ओ शिट, ठीक है, तो यही टारगेट हो गए। तो नीचे मार्केट आ गया तो बस इसी एक लेवल पे मुझे लगता है कि एक हम काम करेंगे कि मार्केट यहाँ आ गया तो यहाँ से एक बाई साइड में जाएंगे, बस इतना ही काम करेंगे हम यूरो में। और गोल्ड का मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी मैं ज़्यादा बताता नहीं। बाकी जीबीपी एयूडीपी मेरे होते हैं ट्रेड प्लान, क्योंकि मैं 2 ट्रेड प्लान करता हूँ, उसमें से एक ही ट्रेड आता है, कभी कभी कोई ट्रेड एक्टिव भी नहीं होता, इसलिए मैं इस 4 करेंसी में काम करता हूँ। और आगे जाके मुझे जो कि मेंटरशिप लेगा उनको बताने के लिए ट्रेड मुझे प्लान करना ज़रूरी है, इसलिए मैं इतने प्लान करता हूँ। बाकी एक्टिव होते नहीं है कुछ ज़्यादा, एक्टिव सिर्फ 3-4 ही होते, उसमें से एक का ऐसे लगता है, बाकी के 1:2 1:3 का हमें प्रॉफिट देते हैं। लगभग ऐसा ही चल रहा है, कभी कभार उसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि मार्केट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो देखते रहिए ट्रेड विद चेतन। थैंक यू, धन्यवाद।